सड़कों पर घूरती हैं उनकी निगाहें। तो मेरे साथ क्या डर लग रहा है आपको या मतलब क्या? नहीं रास्ता कैंप है तो क्या प्रॉब्लम है? तो डे टू डे यूजुअली होता ही रहता है, रात के टाइम स्पेशली शाम के टाइम तो बहुत अनसेफ सा फील होता है। दिल्ली की सड़कों पर डराता है उनका चेहरा। समझी नहीं मैं। आप किसका इंतजार कर रहे हो? हाँ, मैं अपनी कैब का वेट कर रही हूँ। बड़ी दूर के अंदर भी निकल जाएंगे तो आपके साथ ईव टीजिंग होगी ही होगी। दिल्ली सेफ नहीं है। I don't think Delhi is safe now. Like दिल्ली के हर इलाके में है उनका खौफ। दिल्ली में हर पल है उनसे खतरा। नो इट्स फाइन। आपको देखने को लग रहा था 3.5 महीने में मेरे साथ 8 या 9 बार छेड़खानी की घटना हो चुकी है, जिसमें 3 बार मुझे गाड़ी में बैठाने की कोशिश की गई है। आखिर क्यों डर के साए में रहती है दिल्ली? आखिर क्या है दिल्ली की खौफनाक हकीकत? यह दिखाने से पहले हम आपको दिखाते हैं दिल्ली के उन दरिंदों की दास्तान जिसने तबाह कर दी एक लड़की की जिंदगी। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पड़ी उस लड़की की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। वो अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी की हर सांस के लिए जूझ रही है और अस्पताल के बाहर संसद से लेकर सड़क तक मचा है हंगामा। लोगों का गुस्सा दिल्ली की उस पुलिस के खिलाफ है जिनके रहते बीच शहर में एक लड़की से सामूहिक बलात्कार हुआ। उसे बेरहमी से मौत देने की कोशिश की गई। लोगों का गुस्सा उन दरिंदों के खिलाफ है जिन्होंने चलती बस में हैवानियत का खेल खेला। सवाल है कि दिल्ली की इस खौफनाक वारदात के पीछे की कहानी क्या है? आखिर क्यों दिल्ली के शैतान इतने बेखौफ हो गए हैं? ये हकीकत जानकर आप भी सन्न रह जाएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको दिखाते हैं गैंग रेप के आरोपी 6 दरिंदों की कहानी। पुलिस ने आज इस केस के आरोपियों को कोर्ट में पेश किया और अदालत में 2 आरोपियों ने जो बयान दिया वो बेहद हैरान कर देने वाला है। दिल्ली गैंगरेप मामले में बुधवार को साकेत अदालत में उस वक्त नया मोड़ आया जब पेश किए गए तीनों आरोपियों में से 2 ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी विनय ने अदालत में कहा कि वो अपना जुर्म कबूल करता है। विनय का कहना था कि उसने लड़के के साथ मारपिटाई की थी, लड़की के साथ नहीं, लेकिन वारदात के वक्त वो वहीं पर मौजूद था, इसलिए उसे फांसी चाहिए। अगर आपका बेटा उसमें इन्वॉल्व है फिर क्या होना? गलत तो गलत है, चाहे जिसका बेटा हो या बेटी हो, जिसका भी हो, गलत तो गलत है, लेकिन ये हमें लग रहा हमारा बच्चा नहीं था उसमें। दिल्ली की साकेत कोर्ट में अपना गुनाह कबूल करते हुए आरोपी पवन ने जज के सामने कहा कि उसने बहुत ही बुरा काम किया है, इसलिए वो अपनी पहचान परेड यानी टीआईपी नहीं कराना चाहता है। इसके बाद दोनों ही आरोपी पवन और विनय ने कोर्ट को बताया कि वो अपना इकबालिया बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराना चाहते हैं। इस मामले के आरोपी मुकेश ने अदालत में अपनी पहचान परेड कराने के लिए हाँ भर दी, जिसके बाद अदालत ने मुकेश को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया। अब जेल में ही मुकेश की टीआईपी यानी पहचान परेड कराई जाएगी। पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी गैंग रेप का एक अहम आरोपी अब भी फरार है। नाम है राजू। पुलिस ने 6 में से 5वें आरोपी अक्षय ठाकुर को बिहार के औरंगाबाद से पकड़ा था, जबकि मुख्य आरोपी राम सिंह समेत विनय, पवन और मुकेश पहले ही पुलिस की गिरफ्त में हैं। सामूहिक बलात्कार को जब आरोपी अंजाम दे रहे थे उस वक्त चश्मदीद वहां पर मौजूद था। उस लड़की का दोस्त, उस लड़की का साथी वहां पर मौजूद था जिसने सारा घटनाक्रम अपनी आंखों से देखा था।
आज उस लड़के ने दिल्ली की साकेत कोर्ट में आकर के अपने 164 के बयान दर्ज कराए हैं और उस वक्त की सारी घटनाओं को मजिस्ट्रेट के सामने बयान किया है कि आखिर क्या क्या हुआ था लड़की के साथ। और 164 का ये बयान इसलिए दर्ज करवाया गया है क्योंकि घटना के बाद से लड़का जो है वो खुद बहुत ज़्यादा दहशत में है। लड़के के पिता ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि वो चाहते हैं कि वो अपने लड़के को दिल्ली से बाहर ले जाएं ताकि लड़का सदमे से बाहर निकल पाए। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर लगातार गृह मंत्रालय की नजर है। दक्षिण दिल्ली की डीसीपी छाया शर्मा और स्पेशल पुलिस कमिश्नर धर्मेंद्र कुमार को तो सीधे गृह मंत्री ने ही तलब किया। केस की जांच भी छाया शर्मा की अगुवाई में बनी एसआईटी कर रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने चलती बस में छात्रा के साथ गैंगरेप के मामले पर दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले पर खुद संज्ञान लेते हुए सवाल किया कि आखिर दिल्ली पुलिस ऐसी घटनाओं का इंतजार क्यों करती है। खौफ की एक कहानी खत्म होती है और फिर दूसरी सामने आ जाती है। यह हकीकत है दिल्ली की, देश की राजधानी की, जहां महिलाओं के लिए कदम कदम पर है खतरा। और यह खतरा और भी बढ़ जाता है जब दिल्ली की सड़कों पर पसरता है रात का अंधेरा। रात की दिल्ली कितनी खतरनाक है, सनसनी में ये हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। और अब एक बार फिर देखिए कैमरे में कैद दहशत की वो कहानी। दिल्ली छेड़खानी, वो आपको क्या करना उससे? बेशर्मी, आप मुझे बड़े अच्छे लगे मैंने। बदसलूकी, डोंट वरी अबाउट मी, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि मतलब आपको हैरेसमेंट करूंगा या आपको तंग करूंगा। तो आपका डराती है दिल्ली। एक बार नहीं कई बार हम आपको रात की दिल्ली के इस खतरे से आगाह कर चुके हैं। कई बार दिखा चुके हैं वो चेहरे जो शाम ढलते ही दिल्ली की सड़कों पर मंडराने लगते हैं और फिर मदद के नाम पर लड़कियों के साथ सरेआम करते हैं बदसलूकी। आप अच्छे लग रहे हो। आज एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं रात की दिल्ली का वही खतरा जिससे बेपरवाह है दिल्ली पुलिस। यकीन नहीं होता है तो सनसनी के कैमरे में कैद इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये तस्वीरें दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी इलाके की हैं। इस सड़क पर रात दिन लोगों की आवाजाही बनी रहती है, लेकिन इसके बावजूद एक अकेली लड़की के लिए बस स्टॉप पर खड़ा रहना कितना मुश्किल होता है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। एक्चुअली मेरी कैब आ रही है, मैं अपनी कैब का वेट कर रही हूँ। नहीं, आप क्यों तकलीफ देंगे? मैं गुड़गांव जाना है मुझे। नहीं, आप क्यों तकलीफ लेंगे मेरी वजह से? फ्रेंडशिप नहीं, एक्चुअली कोई ऐसी लड़की खड़ी रहती है, आप फ्रेंडशिप के लिए ऑफर दे देते हैं। नहीं, फ्रेंड्स होने में दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं सिंपल ही खड़ी हूँ तो आप फ्रेंड के लिए बोल देते हैं। आपको एक ऑफर करता हूँ। नहीं, ऑफर वही तो पूछ रही हूँ, ऑफर क्यों कर रहे हैं? इट्स ओके, आप अच्छे लग रहे हो इसलिए। देखिए कार में सवार ये शख्स किस तरह से बस स्टॉप पर खड़ी लड़की को लिफ्ट देने के बहाने अपनी कार में बिठाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप जाइए। बार बार कहने पर भी जब लड़की कार में बैठने के लिए तैयार नहीं हुई तो देखिए कैसे बेताब हो उठा वो मंचला। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज इतना मत सोचो, चलो नहीं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज इतना मत सोचो, चलो नहीं। ये मंचला लड़की को गाड़ी में बैठाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, बार बार उसे गाड़ी में बैठ जाने की गुजारिश कर रहा है। चलिए ना यार। और जब उसे ये समझ में आ गया तो वो लड़की का मोबाइल नंबर लेने पर ही उतारू हो गया। होगी, मैं अपनी कैब मेरा नंबर, मैं अपना नंबर क्यों दूं? यार बात कर लेंगे। ये बताइए। मैडम नाम क्या बताया? करना भी अच्छा लग रहा है, प्लीज आप चल लीजिए। नहीं, आप बहुत जबरदस्ती कर रहे हैं। नहीं, एक्चुअली मेरी कैब आ रही है तो मैं सोचा अपनी कैब। नाम या तो बता दो, नंबर दे दो, मैं आपसे बात। मैं आपको अपना नंबर। अरे यार प्लीज, इतनी देर से मैं आपको बोल रहा हूँ। आपका नंबर मैं क्यों लूं? बार बार कहने पर जब लड़की ने स्विफ्ट कार में सवार उस मंचले को अपना फोन नंबर नहीं दिया तो वो लड़की को अपना नंबर देने पर ही आमादा हो गया। मैं अपनी कैब मेरा नंबर, मैं अपना नंबर क्यों दूं? यार बात कर लेंगे।
ये देखिए, मैं अपना नंबर आपको दूं, पहले बताइए। एक्चुअली मैं अपनी कैब का वेट कर रही हूँ, मेरी कैब आती है तो बात करना भी अच्छा नहीं लग रहा। काफी देर हील हुज्जत करने के बाद भी जब लड़की उस शख्स की कार में बैठने के लिए राजी नहीं हुई तो उस शख्स ने वहां से अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ली। दिल्ली में डर के कई चेहरे हैं, लेकिन जब मुसीबत से घिरी कोई लड़की मदद मांगती है तो क्या होता है? कितने मददगार हैं लोग, कितनी मददगार है दिल्ली पुलिस। सनसनी ने कुछ समय पहले इसकी भी तहकीकात की थी और तब दिल्ली की हकीकत को देखकर हर कोई रह गया था सन्न। ये है दक्षिणी दिल्ली का मोती बाग बस स्टैंड। पहचान छुपाकर जब सनसनी की टीम यहां पहुंची तो उस वक्त बस स्टैंड पर कई लोग मौजूद थे। हम देखना चाहते थे कि यहाँ खड़े लोग मुसीबत में फंसी किसी लड़की की मदद के लिए सामने आते हैं या नहीं। और ये सब जानने के लिए हमारी एक सहयोगी बस स्टैंड पर ही खड़े एक शख्स के पास मदद की फरियाद लेकर पहुंची तो उसने क्या कहा, आप ये भी सुन लीजिए। थोड़ा सा हेल्प कर देंगे? अभी मैं एक्चुअली इधर से आ रही थी, पीछे 2-3 लड़के थोड़ा परेशान कर रहे थे। आप जरा सा देख लोगे? हाँ, 2-3 लड़के थोड़ा फॉलो कर रहे थे बहुत देर से, तो डर, इसलिए मैं थोड़ा इस तरफ आ गई। 2-3 लड़के और अकेला बंदा फिर तो हाँ जी, अकेला आदमी 2-3 लड़कों से कैसे भिड़ेगा, वो दिक्कत होती है ना। अगर आप चलोगे तो क्या पता चले ही जाएं देख के ऐसे ही साथ में। हाँ, ऐसे तो थोड़ा डर लग रहा था, इस वजह से बस पकड़ लीजिए ना यहाँ से, क्योंकि मुझे जाना तो इधर ही था। बस 2 स्टॉप आगे तक छोड़ सकती है ना, तो 1 या 2 स्टॉप के लिए बस पकड़ लीजिए। हाँ, 1 या 2 स्टैंड के लिए बस पकड़ लीजिए ना। कहाँ जाना है आपको? मुझे जाना तो ये आगे बस है, 5 रुपये लेना या 1 रुपये बिना चले जाओ, कोई पकड़ने वाला नहीं है। बस स्टैंड पर खड़े इस शख्स की बातों पर हम हैरान थे। इसने मदद से बचने के लिए पहले तो अकेले होने का बहाना बनाया और फिर साफ इनकार कर दिया। हद तो तब हो गई जब उसने हमारी सहयोगी को मुसीबत मानकर उसे बस में बेटिकट यात्रा करने की सलाह भी दे डाली ताकि उसका पीछा छूट जाए। दिल्ली के मोती बाग इलाके के बाद सनसनी की टीम पहुंची आर.के. पुरम इलाके में। यहां भी हमारी सहयोगी एक बस स्टॉप पर गई और इस बार उसने मदद मांगी वहां बैठी एक महिला से। जवाब में उस महिला ने जो कहा वो दिल्ली में लड़कियों की खौफ की कहानी को ही बयां कर रहा था। मैं इधर पीछे से आई थी, मुझे 2-3 लोग परेशान कर रहे हैं। अब 2-3 लड़के हैं, बहुत देर से पीछा कर रहे थे। आप कुछ हेल्प कर सकते हो प्लीज? कैसे हेल्प बोलो? या अगर आप देख सकते हो चल के, या फिर उनको क्या देखना हमने, आप आगे को चलो, क्योंकि मुझे यही आगे तक ही जाना है और वो बहुत देर से। बस पकड़ो, बस पकड़ के आगे स्टॉप होते हो, ठीक है? आप पैदल मत चलो ना। हाँ? बस में बैठ जाओ और बस में चढ़ के अगले स्टॉप पे उतर जाओ। यही हेल्प कर सकती हूँ हमारे साथ, और एक्चुअली वो बहुत देर से फॉलो कर रहे थे तो नहीं, आप बस पकड़ो ना, पैदल मत चलो ना। पैदल चलोगे तो फॉलो करेंगे आपको। आर.के. पुरम के बस स्टॉप पर बैठी ये महिला पहले तो हमारी सहयोगी को बस पकड़कर मौके से खिसकने की सलाह देती रही, लेकिन जब हमारी सहयोगी ने उससे ये कहा कि क्या वो उसकी मदद के लिए उसके साथ चल सकती है तो वो बरस पड़ी। वजह था उसके दिल में बसा खौफ। आप एक बार अगर चल सकते तो वहाँ तक। पागल हो गई हो क्या तुम? क्या तुम्हारा कोई ग्रुप है क्या पीछे? नहीं आंटी, फिर मेरे को वहाँ चल के क्या करना? तुम मुझे बेवकूफ समझ रही हो? मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मुझे थोड़ा डर लग रहा था ना। नहीं तो पीछे जाके मैं उनको क्या देखूंगी? हर जगह खतरा, हर पल खौफ। दिल्ली की यह तस्वीर लोगों को डराती है। आखिर इस डर का जवाब क्या है? आखिर कब तक दिल्ली की सड़कों पर जारी रहेगा शैतानों का कहर? गैंगरेप की वारदात के बाद उठ खड़े हुए हैं कई सवाल और सवालों से घिरी है दिल्ली पुलिस।